हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025 के बारे में। आज हमारा इसका रिवीजन होने वाला है। स्पोर्ट्स और इसके साथ साथ पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। निश्चित ही अगर आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25 की। ये 78वां इसका आयोजन था। इसका जो विजेता रहा पश्चिम बंगाल, उप विजेता केरल, और इसकी जो शुरुआत है 1941 से होती है और ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। ऐसे ही हम खो खो की बात की जाए, खो खो विश्व कप ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। विजेता भारत रहा था और उप विजेता नेपाल। इसका जो आयोजन है, होस्ट है, वो दिल्ली ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2025 की। तो जसप्रीत बुमराह इसमें ये मैन ऑफ द जो मैच होते हैं ना, इसमें शीर्ष जो पदक विजेता है वो जसप्रीत बुमराह चुने गए थे। ये किस तरीके से, जो कि आईसीसी पुरुष ऑफ द ईयर चुने जाते हैं ना, उस तरीके से पहले भारतीय तेज गेंदबाज ये बने हैं। इस वजह से इन्हें ये ट्रॉफी दी गई है। विजय हरारे की बात की जाए 2025 की, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इसका जो विजेता था वो कर्नाटक और उप विजेता विदर्भ, और ये इसका 2024वां जो विजेता था वो हरियाणा था। तो आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतोष ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी तो पूछे ही जाने, और ये खो खो विश्व कप पहली बार आयोजन हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका। अब बात कर लेते हैं हम आईपीएल 2025 की। तो आईपीएल 2025 में विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता पंजाब रही थी। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में थे कुणाल पांड्या थे। अगर बात की जाए आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में होता है, और उस समय जो विजेता बनती है वो राजस्थान बनती है। आईपीएल 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर केकेआर जो है वह टीम विजेता बनी थी। ऐसे ही डब्ल्यूपीएल की बात की जाए 2025 की, तो इसमें विजेता मुंबई बनती है, उप विजेता दिल्ली बनती है। ये तीसरा हमारा डब्ल्यूपीएल का सीजन था और कुल 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जो है किसने जीता है 2025 का? तो शौर्या भट्टाचार्य ने। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल इन दोनों का जो आयोजन है वो बीसीसीआई के द्वारा होता है। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसका जो हेड है वर्तमान में कौन है? मिथुन मनहास जी हैं। और ऐसे ही आईसीसी के हेड वर्तमान में कौन है इंटरनेशनल वाले के? तो ये हमारा बात करेंगे कौन है? जय शाह जी हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो रणजी ट्रॉफी 2025 की, तो ये क्रम 90वां है। इसमें विजेता विदर्भ रहा था, उप विजेता केरल रहा था। सुधीर रमन कप की बात करेंगे 2025 की, ये 19वां क्रम था। इसमें होस्ट जियोमेन चाइना ने किया था। इसमें विजेता चीन बना था और उप विजेता दक्षिण कोरिया। ऐसे ही बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 में जो विजेता रहा था, शीर्ष पर रहा था, वो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया के बाहर आयोजन होता है, और आयोजन जो है वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में होता है। 2024 की बात की जाए तो आयोजन मलेशिया में हुआ था और विजेता भारत रहा था। और बात की जाए 2025 का जो पुरुष और महिला दोनों का जो कबड्डी विश्व कप है, उसमें विजेता भारत रहा है और उप विजेता इंग्लैंड रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि कबड्डी में महिला और पुरुष की बात की जाए 2025 की, दोनों में ही भारत विजेता रहा और उप विजेता इंग्लैंड में। आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ हुआ था 2025 का? तो बात करेंगे इंग्लैंड में ही हुआ था। ये पहली बार एशिया से बाहर हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एशियाई महिला कबड्डी का खिताब 2025 किसने जीता है? तो बात करेंगे, ये विजेता इसमें भारत रहा है, 5 बार विजेता रही है। उप विजेता यहाँ पर ईरान हो जाएगा। और क्रम की बात करेंगे तो ये छठा है, और आयोजन तेहरान में ईरान में किया गया था। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप की बात की जाए तो विश्वा राजकुमार ये इसके विजेता रही थी। आगे हम बात करेंगे 15वां हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की। तो महिला वाला की बात की जाए तो आयोजन नई दिल्ली में होता है। हॉकी इंडिया 2009 इसके द्वारा ये स्थापना होती है, और ये हॉकी इंडिया के द्वारा प्रायोजक किया जाता है। नई दिल्ली के द्वारा आयोजन होता है यहाँ पर। और विजेता की बात की जाए झारखंड, और उप विजेता हरियाणा रहती है। और 2024 का जो विजेता थी वो हरियाणा है, जो अभी उप विजेता रही थी। यानी कि जो 2024 में जो विजेता थी वो हरियाणा थी, लेकिन इस बार क्या है, वो उप विजेता रही है। विजेता इसमें झारखंड रहा। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 पुरुष की बात की जाए तो इसमें विजेता पंजाब, उप विजेता मध्य प्रदेश। ऐसे ही हम बात करेंगे तो इसमें 2024 का जो विजेता था वो उड़ीसा था। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कलिंगा कप 2025 का विजेता गोवा, उप विजेता जमशेदपुर एफसी।
नेक्स्ट है सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, तो इसमें विजेता महाराष्ट्र जो कि पहले स्थान पर था, सेकंड स्थान पर हरियाणा, और आयोजन बिहार और दिल्ली में किया गया था। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 की बात की जाए तो ये पहली बार आयोजित होता है, और विजेता इसमें तमिलनाडु, उपविजेता हॉकी महाराष्ट्र। पुरुष राष्ट्रीय की बात की जाए अंडर 20 फुटबॉल कप 2025 का, तो ये विजेता इसमें दिल्ली बनती है। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या कह सकते हैं इस कप का, कि स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इसका दूसरा नाम है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात की जाए तो इसका ये 9वां संस्करण था। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हो रहा था, जिसमें भारत विजेता बना था और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। तो वैसे तो ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होने थे, लेकिन भारत ने खेलने से मना किया था, तो इस वजह से जो भारत के सारे मैच हैं वो दुबई में खेले गए थे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता था? भारत। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 की बात की जाए तो इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी, उपविजेता हमारा भारत रहा था। नेक्स्ट बात की जाए हम सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, तो विजेता इसमें हरियाणा रही है, पहले स्थान पर थी, और आयोजन दिल्ली में हुआ था। उपविजेता या हम कहें सेकेंड स्थान पर तमिलनाडु रहा था, तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की बात की जाए 2025 की, तो विजेता भारत रहा, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, और इसका आयोजन है वो मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, फाइनल मैच का। आगे बात करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण। अब बात कर लेते हैं कुछ जीआई टैग यहाँ पर साइड में दिए हैं। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर का जो जीआई टैग है वो गुजरात को दिया गया है। पन्ना के हीरे के लिए एमपी को, तुंगबुक और पुमटोंग ये सिक्किम को दिया गया है इसका जीआई टैग। दाऊ ब्लेड का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश, फैनी गोवा को, सांगरी बीन राजस्थान को, सहनाई और तबला बनारस यूपी को, रिंडिया सिल्क हैंडलूम मेघालय को, ये रिंडिया सिल्क और हैंडलूम जो है वो मेघालय को जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की, जो अधिकतर एग्जाम में यहाँ से अब देखने को मिलेंगे। लास्ट में जो पुरस्कार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शक्ति भट्ट पुरस्कार की बात की जाए 2025 के जारा चौधरी, शंकर देव पुरस्कार 2025 सोनल मानसिंह, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 तो ये सारा जोसोफ, पर्यावरण विद पुरस्कार 2025 आचार्य प्रशांत, फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को दिया गया है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर नागेश्वरी रेड्डी, बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवगामी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो बानू मुश्ताक को मिला है, कन्नड़ लेखिका हैं ये। दीपा भारती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और उनकी जो मतलब रचना है वो क्या है? हार्ट लैम्प है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण जो पुरस्कार है वो राजेश उन्नी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटूर बिलासेन को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबेल पुरस्कार की, तो एबेल पुरस्कार 2025 की तो ये मासाकी कासीवाड़ा है। ठीक है, और 2024 का जो एबेल पुरस्कार है वो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला था। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी। रामसर पुरस्कार 2025 जयश्री वेंकटेशन। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को मिला है। अब कुछ पद्म पुरस्कार की बात कर लें तो डायरेक्ट ही पद्म पुरस्कार 2025 में कई कभार क्या है, सीधा नंबर ही पूछ लिया जाता है। जैसे अभी यूपी SSC का पैट का एग्जाम जिसने दिया होगा तो उसको पता होगा कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा था कि पद्म पुरस्कार 2025 में कितने दिए गए, तो कितने दिए गए? 139। अगर डिटेल पूछा जाए कि पद्म भूषण विभूषण कितने हैं तो 7 थे, पद्म भूषण 19 थे, और पद्मश्री आपके 113 दिए गए थे। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार। जैसे हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2025 मोपा एयरपोर्ट को दिया गया। यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025 सक्षम ठाकुर को। महाराजा हरिसिंह पुरस्कार 2025 मनोज सिन्हा को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए 2025 की तो प्रतिभा सतपथी को। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत आती है तो आप इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार 2025 TB गोपाल कृष्णन को। तमिल विक्की सूरन पुरस्कार 2025 C वेदाचलम को मिला है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को मिला है। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र पुरस्कार ये धर्मेंद्र को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्रॉफ को। रामनाथ गोयनका का जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो मृदुलिका झा को मिला है। आगे बात करेंगे प्रितिजर पुरस्कार की 2025 की तो लियू जियाकुल को मिला है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर जो है पूर्णिमा बर्मन बनी थी, असम की हैं ये।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है। व्यास सम्मान 2024 की बात की जाए 34वां सूरबाला को मिला था। ये उपन्यास था कौन देश के वासी वेणु की डायरी। 2023 में 33वां मिला था पुष्पा भारती को। ऐसे ही सरस्वती सम्मान की बात की जाए 2024 में 34वां मिला था साधु भदेव दास को, जबकि 23 में 33वां प्रभा वर्मा को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की बात की जाए तो मोहन लाल को दिया गया है। अभी 2022 में ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। आगे बात करेंगे बिहारी पुरस्कार की, तो ये 2022 का जो 32वां पुरस्कार था बिहारी पुरस्कार, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। जीआई टैग से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे हमने पीछे देखे हैं। जीआई टैग जैसे बिलो बैट का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को, अमल साड़ चीकू गुजरात को। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण देख लीजिए जीआई टैग मिला है जिन्हें बुराईपुर अमरूद, निस्तारी रेशमी धागा, नूलन गुड़ संदेश सदेशे सेदेश, राघुनी पगन चावल। उसके बाद मुर्शिदाबाद का छनबूरा, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू और कमरपुकुर सफ़ेद बोंडे। इसके साथ साथ थोबलई फूलों की माला तमिलनाडु को मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात को, कन्नड़ी पया बांसमेट ये केरल को, कुंभकोणम पान पत्ता ये तंजावुर को, वर्जिन कोकोनट ऑयल अंडमान निकोबार, चपाता मिर्च तेलंगाना, स्टोन आर्ट बिहार। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके कवर होते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।